हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे देखिए सब्जी जो है आलू शिमला मिर्च की वो लगभग बनकर तैयार है। हाँ, कोई कोई आलू इसका हल्का फुल्का कच्चा लग रहा है, मतलब बहुत ही मामूली सा, कुछ 1% की कमी है किसी किसी आलू में। तो इसको मैं 1 मिनट या फिर कुछ सेकंड्स के लिए 50-60 सेकंड के लिए रखूँगी दोबारा से। और सब्ज़ी देख सकते हैं आप कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल खिली खिली बनी है। ऐसा नहीं है कि शिमला मिर्च जो है बिल्कुल घुट गई हो, बिल्कुल पत्ता सी हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए कलर वगैरह भी अच्छा है। तो बस हल्का सा मैं और इसको पकाऊंगी, उसके बाद मैं इसकी गैस बंद करूंगी। तो कड़छी पे लग रहा था तो उसको हटा रही थी। बस इसकी प्लेट ढक दूंगी मैं। और सुबह का ही टाइम है, लगभग 6:30 बजे का। और मैं सुबह ही उठ जाती हूँ आजकल 5, 5:15, 5:30। मेरी कोशिश रहती है 5:15 से 5:30 तक बिस्तर से बिल्कुल पैर नीचे रखने की। 5 बजे के करीब उठती हूँ, थोड़ा करवट वगैरह बदलती हूँ, थोड़ा सा रहता है ना, एकदम से नहीं उतरा जाता है। तो देखिए 6:30 बज रहे हैं सुबह के। और ये घड़ी ना 5-10 मिनट आगे भी है। तो सारा घर तो मेरा समेटा हुआ है, क्योंकि मैं रात में अपना पूरा घर समेट कर सोती हूँ। तो इसलिए मुझे अगले दिन सुबह में ये नहीं होता है कि ये समेटो वो समेटो, यहाँ से ये सामान उठाओ वहाँ से वो सामान उठाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, कई बार ऐसा हो भी जाता है कि ना समेट के सोऊं। तो ये लोग सोए हुए हैं, अभी इन लोगों को भी उठाऊंगी। पहले गुड्डू को आवाज़ दूंगी। मैं सोची थी कि पूरी तरीके से 6:30 बज जाएं फिर मैं उसको आवाज़ दूं, क्योंकि उसको तो क्या करना है, ब्रश करना है, नहाना है, ड्रेस पहननी है और खाना है, जो कि वो आधे घंटे में कर ही लेगी। क्योंकि माँ ना ऐसी होती है, उसके बच्चा सो रहा है तो वो सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट और। बिल्कुल टाइम टू टाइम उठाती है, बल्कि वो गुस्सा भी करती है। लेकिन उसकी ये क्वालिटी है कि वो एकदम उठ जाती है। अब जब बच्चे का पता हो कि ये एकदम उठ जाएगा, क्योंकि कई बच्चे होते हैं, मैं खुद ऐसी हूँ कि 2 मिनट 5 मिनट 2 मिनट 5 मिनट। गुड्डू में ये नहीं है, उसको बिल्कुल बोलो ना गुड्डू ये टाइम हो गया है, तो वो एकदम बेड से उतर के खड़ी हो जाती है। एक आध कभी कभी ऐसा होता है, एक आधी बार की कभी कभार बोले कि हाँ मम्मी 1 मिनट और 2 मिनट और। तो मैं थोड़ा सा बरामदे में घूम रही हूँ, उसको मैं आवाज़ दूंगी। बस मैंने कहा 6:30 का इंतज़ार कर रही थी मैं। घड़ी पे ही नज़र रहती है सुबह के टाइम, जब बच्चे स्कूल जाते हैं। जब वो स्कूल निकल जाते हैं तब जाके थोड़ा रिलैक्स मिलता है कि हाँ भैया चलो चले गए टाइम से। क्योंकि उनको टाइम से भेजना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और सुबह सुबह 7:15 या 7:20 तक वो दोनों निकल जाते हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी बन चुकी है। अब मैं इसकी गैस बंद कर दूँगी। और एकदम बढ़िया सब्ज़ी बनी है। तो मैंने ना यहाँ पे सब कुछ रख लिया है, क्योंकि तन्मय का आज एग्ज़ाम है, उसकी ये नोटबुक वगैरह जिसमें एग्ज़ाम होगा। अभी तो टाइम है, उसे अंदर बिठाया है, वो टीवी देखने का मन था। अभी तो मुझे लगता है 1.5-2 घंटा ना हो। टाइमिंग चेक कर लेती हूँ एक बार। वैसे तो मुझे पता है 10 बजे के करीब है, लेकिन फिर भी बार बार पहला दिन है ना, इस वजह से ज़्यादा क्या खोलो क्या खुल जाता है। गुड्डू और तो गई हुई है स्कूल, अपने पापा के साथ चली गई है वो तो। ये गुड्डू का है नहीं, यही है। तन्मय का आज मैथ का है, आज रिटर्न है, कल की छुट्टी है, परसों उसका ओरल है मैथ का ही। और ये क्या है, टाइमिंग 10 बजे से 11:30 बजे तक की टाइमिंग है। खाने पीने की मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सब कुछ मैं रेडी करके रख चुकी हूँ, खिला चुकी हूँ तन्मय को भी। वो लोग भी खा के जा चुके हैं, और अभी तो वो आएंगे भी नहीं, 11:30 ही आएंगे, जब तक तन्मय का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका होगा। तो अभी ऐसा कुछ काम नहीं है, उसको कराऊंगी। ये जल्दी वाली टाइमिंग बल्कि अच्छी है। उसके बाद उसकी क्लास भी जल्दी होने लगेगी, जब दोबारा से पढ़ाई शुरू होगी एग्ज़ाम के बाद। आपको कपड़े दिखाऊंगी, लेकिन इसका एग्ज़ाम कराने के बाद शाम तक कभी भी दिखा दूंगी। पहले इसका एग्ज़ाम कराऊंगी, उससे पहले यहाँ मैं कुछ भी दिखाने को दिखा सकती हूँ। अभी भी 1-1.5 घंटा है, टाइम है, इतनी देर में दिखा दूंगी आराम से। लेकिन वही है ना, फिर एकदम से उनको समेटना रखना, क्योंकि मैं आपको दिखाने के बाद उनको रख दूँगी अलमारी में, तो इसीलिए मैं बाद में रखूँगी। पहले मतलब बाद में दिखाऊँगी, पहले इसका एग्ज़ाम कराऊँगी। और छींक आई एक झर्राटेदार, जिसने मेरे को अंदर तक खोल दिया होता है ना, वो ऐसे खतरनाक वाली, जो कि मुझे सुबह से कई बार आ चुकी है, जब से नहाई हूँ। क्योंकि मैं सुबह सुबह नहा लेती हूँ कई बार। गुड्डू जब नहा रही होती है, मैं भी उसके बाद नहा लेती हूँ। कई बार गुड्डू के जाने के बाद नहाती हूँ। तो ऐसे कर लेते हैं, जैसे भी ठीक रहता है, जैसे भी टाइम लगता है, टाइम के ऊपर होता है, क्योंकि उसको कुछ खिला के भी भेजना होता है। और 7:15 और 7:20, मतलब 7:15 7:20 पे वो लोग निकल जाते हैं, क्योंकि 7:45 स्कूल पहुंचना होता है। और यहाँ से 20 मिनट जाने के भी लगते होंगे, 15 से 20 मिनट, चलो 15 मिनट लगा लो। पर वो ये ना, रास्ते में कुछ ट्रैफिक है, ये है, तो 20 मिनट हो ही जाते हैं। तो इस वजह से मेरे को ये एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा सा रहता ही है कि यार बच्चा टाइम पे जाए। मैं इसको एग्ज़ाम वगैरह कराऊंगी, और एक बार अब उसको अंदर से बुलाती हूँ, उसको थोड़ा रिवाइज़ वगैरह कराती हूँ।
पर मैं आ चुकी हूँ किचन में। तन्मय का एग्ज़ाम करा दिया है, लगभग 12 बजने वाले हैं और ये भी आ चुके हैं, गुड्डू भी आ चुकी है। तो दोपहर के खाने का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने जो है कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है और तेल गर्म हो गया है। तो बस अब आगे का काम करती हूँ। बाकी सारी तैयारियाँ तो मैंने कर ही ली थी। तन्मय को जब मैं एग्ज़ाम कराने बैठी थी उससे पहले ही मैंने जो भी काटा पीटी या जो मैं जैसे वो बना रही हूँ लौकी, तो उसको भी मैंने बॉईल कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए जीरा हमारा चटक चुका है, चटक रहा है हल्का फुल्का अभी भी। तो यहाँ पे हमारी ये लौकी है जिसको मैंने अच्छे से मैश कर दिया है, उबाल के रखा हुआ है। तो इस तरह की तैयारी जो है मैंने पहले ही कर ली थी और मैंने कहा फिर बाद में जो है, मुझे पता था 11:30 बजे उसका एग्ज़ाम होकर हटेगा तो फिर इतना टाइम नहीं बचेगा, फिर ये लोग आएंगे, फिर भूख लगी रही होती है क्योंकि ये लोग तो सुबह के खा के जा रहे हैं, एक एक दो दो रोटी खा के पराठा खा के गए थे, तो लगी जाती है। और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा मेरा ऐसी तबीयत सी हो रही है तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है रोटी वगैरह खाने का। मैंने सिर्फ चाय वगैरह ही पी है, चाय पी हुई है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लौकी को तड़का लगा दिया है। इसको थोड़ा सा अभी मैं मिक्स करूँगी अच्छे से और थोड़ा सा पकाऊँगी। और यहाँ पे ये टाइम हो चला है लगभग 4 बजे का, 4 सवा 4 का टाइम होगा। और आप बारिश देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश शुरू हुई। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन यहाँ बारिश ना हो रही हो, जिसकी वजह से मौसम अच्छा हो रखा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पंखे भी हमें कम पे चलाने पड़ रहे हैं। कूलर हमारा पता नहीं कब चला था लास्ट बार। और मेरी हालत देखिए क्या हो रही है, क्योंकि मैं दवाई खा के सो गई थी, 1.5-2 घंटे के लिए दवाई खाई थी मैंने। मेरी तबीयत जो है पता नहीं क्या हुआ अचानक से, कल से मेरे पैरों में पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और इस टाइम ना टीन का बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था क्योंकि बारिश खूब तेज़ जो हो रही है इस वजह से। हेलो गुड मॉर्निंग। तो ये अगला दिन है और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कपड़े वगैरह जो मैं लेकर आई हूँ। कल मैं इस वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाई, आप लोगों से बातचीत नहीं कर पाई। कल मेरी हालत थोड़ी सी परसों से ही हो रही थी मेरी हालत। आज तो मैं बहुत ठीक हूँ। कल फिर जो है मैंने जब आपको बारिश मतलब इससे पहले का क्लिप आपने देखा होगा, बारिश आ रही है बहुत तेज, तब मैं सोकर उठी थी। वो 4 बजे की बात थी, शायद 4 सवा 4 की होगी। और उस टाइम मैं दवाई लेकर सोई थी तो तब मैं उठी थी, मैं सो गई थी 2:30-3 बजे के करीब। कल पता नहीं, कल और परसों का ना दिन बड़ा अजीब सा गया मेरा। होता है, चलो कोई बात नहीं, कई बार थक जाते हैं ज़्यादा या चीज़ें हो जाती हैं तो हो जाता है। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो सामान मैं बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। अपने लिए मैं कुछ भी नहीं लाई हूँ, सिर्फ उन लोगों के लिए ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुड़िया रानी के कपड़ों से, जिसके कपड़े मिलने बहुत ज़्यादा मुश्किल है। थोड़ा सा पीछे कर लेती हूँ मैं। तो ये देखिए फटाफट से दिखा देती हूँ। सुबह के 8:30 बज रहे होंगे शायद, 8:30 से 9 के बीच का टाइम है। तो ये जो है इस तरीके का टॉप है, इस तरीके का। ये मैंने इसलिए, मुझे एक तो मुझे वैसे भी पसंद आ गया देखते, दूसरा इसमें ये चीज़ थी, उसकी कमर ही बहुत ही पतली सी है तो ये उसको ठीक आएगा। तो ये लिया है मैंने। प्राइस वगैरह मुझे ज़्यादा नहीं मालूम है। जहाँ से मैंने ये लिया है, एक ये था और एक जीन्स थी, वो मुझे 1100 रुपये में पड़ा, एक जीन्स और एक ये टॉप। तो ये है एक जो कि सुंदर लग रहा है काफ़ी, ठीक है। एक ये हो गया है, इसी के साथ ये जीन्स ली थी जो मैं आपको बता रही हूँ, ये वाली, इसी के साथ ये जीन्स ली थी, ग्रे कलर की है, इस टाइप की है। इस टाइप की। तो इसी के साथ ये जीन्स ली है। और गुड्डू के लिए ही एक जीन्स और ले ली थी, जो कि सबसे पहले हम जहाँ गए थे वहाँ से। ये कुछ इस तरीके की है। आगे सर्दियाँ हैं, सर्दियों में जीन्स वगैरह चाहिएंगी तो इसीलिए जीन्स ही लिए, शॉर्ट्स वगैरह नहीं लिए हैं। एक ये वाली है, इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंस है, ऐसी इस कलर की है उसके पास, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ले लेते हैं। तो एक ये वाली है, इस तरीके का डिज़ाइन है इस पर। तो उसकी 2 जीन्स हो गई हैं, एक टॉप हो गया है। अभी भी वो यही बोलेगी मेरे को, मेरे बर्थडे पे तो कुछ नहीं दिया था, मेरे बर्थडे पे तो कुछ नहीं दिया था। फिर देखिए 2 ये, एक जोड़ी ये चप्पल है उसके लिए,
ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लगी थी, देखते ही मेरे को पसंद आ गई थी और मैंने सोचा था कि ये गुड्डू के लिए लेनी ही है। अब गुड्डू पहन लेगी या मैं पहन लूँगी, कोई भी पहन लेगा, क्योंकि पैर तो हमारा बराबर ही है, बल्कि उसका थोड़ा सा निकलने लगा है मेरे पैर से ये। तो वो शूज़ वगैरह ज़्यादा हम उसको पहनाते हैं क्योंकि ताकि उसका पैर ज़्यादा बढ़े ना, लेकिन गर्मियों में नहीं पहन सकते, स्कूल में तो पहन लेती है। तो ये वाली चप्पलें कैसी लगी, ये वाली बताना, मुझे बहुत सुंदर लगी थी ये वाली चप्पलें। अब आपको दिखाते हैं हम बर्थडे बॉय के। कल जन्मदिन है भाई साहब का, आज 17 तारीख है, कल 18 तारीख को वो आए थे हमारी ज़िंदगी में। तो सबसे पहले मैं ये जोड़ा आपको दिखा देती हूँ। ये उसको गिफ्ट में मिला है, ये उसको भाभी ने दिया है, जो कि वो यहीं छोड़ गई हैं, वो मेरे साथ ही गई थी, तो वो इस जोड़े को यहीं छोड़ गई हैं। तो ये उन्होंने दिया है तन्मय को, इस तरीके का है। इसके साथ पैंट है, शॉर्ट्स वाला मैंने नहीं लिया, वही है कि आगे जो है गर्मी वगैरह आ रही है तो फिर ठीक नहीं है शॉर्ट्स वगैरह लेने, अक्लमंदी वाला काम नहीं है, फिर आगे पैंट लेते फिरो। फिर इसके साथ ये जींस है, ये वाली। अब आगे जोड़ा दिखा देते हैं। मैंने उसके लिए 2 ही जोड़े लेने थे और फिर जब हो ही गए 2 जोड़े तो क्यों लेने, और अभी सर्दियाँ शुरू होंगी, सर्दियों के कपड़े ये वो, तो फिर मैंने कहा छोड़ो। मेरे मज़े आ गए, किस किस के आते हैं बताइएगा। जैसे विपिन ने मुझे इन दोनों के लिए पैसे दिए थे, उसमें से काफ़ी सारे पैसे बच गए हैं, तो मेरे मज़े आ गए हैं। एक जोड़ा मतलब उनको पता है भाभी ने दिला दिया, एक जोड़ा मैंने ये लिया, एक जीन्स के पैसे मैंने उनसे दिलवा दिए थे वहाँ, और एक जीन्स और टॉप के पैसे दिए मैंने, एक इस जोड़े के पैसे दिए मैंने, और एक वो जोड़ा है, एक और अभी दिखाऊंगी। मेरे बहुत सारे पैसे मेरे पास बच गए, लेकिन मैं हर बार करती हूँ। तो एक जोड़ा तन्मय का ये है, ये मैंने इसके बर्थडे वाले दिन के लिए शाम को ये केक वगैरह कट करेगा तब पहन लेगा, ये तब के लिए लिया है। कपड़े में सच बताऊँ ना, इतनी सारी दुकानें देखी, यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और आपके कमेंट्स पढ़े मैंने कल कि रश्मि मॉल वगैरह में देखा करो, तुम्हारी सारी परेशानी सॉल्व हो जाएंगी, या किसी ब्रांडेड शॉप पे देखा करो। तो यहाँ पे ना फर्स्ट क्राई है, लेकिन वहाँ ये दिक्कत है कि वहाँ गुड्डू का साइज़ नहीं मिलता है, और दूसरा यहाँ शायद रिलायंस वगैरह भी है, वहाँ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। दूसरा मुझे ना ज़्यादा कपड़े समझ में नहीं आते मॉल वगैरह के, मुझे ये जो दुकानें होती हैं गलियों गलियों में, इनके कपड़े ज़्यादा समझ में आते हैं, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई मुझे। तो ये जोड़ा है तन्मय का, ब्लैक और वाइट शर्ट, काफ़ी सुंदर है ये वाला भी, इस तरीके से। एक जोड़ा बर्थडे पे इस टाइप का होना चाहिए। तो ये है, हमने उसका बिल्कुल साइज़ टू साइज़ लिया है, उसको 24 नंबर आता है तो हमने 24 नंबर ही लिया है, क्योंकि फिर क्या होता है ना, अगर हम 26 ले लें फिर उसको ढीला ढीला आए, फिर बच्चा सुंदर भी नहीं लगता है ढीले ढीले कपड़ों में, और बर्थडे वाला दिन वैसे ही है, तो फिर मैं बिल्कुल भी वो नहीं करना चाहती थी, मैंने कहा ले लो 24 ही लो। इसके साथ ये पैंट है, ये वाला पैंट है इसके साथ। इनके साथ जो पैंट होती है ना वो इतनी अच्छी नहीं लगती, जो अलग से जीन्स वगैरह लेते हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती है, पर चलो कोई नहीं। तो ये पैंट हो गई है, तो ये इसी साल उसको अच्छे से आएगा, अगले साल थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उसको आने में। तो एक जोड़ा और है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए छोटा सा, मुझे छोटे बच्चों के कपड़े खरीदने बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनके कपड़े आपको हर जगह मिल जाएंगे, हर शहर में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि इतने सुंदर सुंदर मिलेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक जोड़ा ये है, छोटा सा टॉप है, और इसके साथ है छोटी सी स्कर्ट, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, इस तरीके से, इस तरीके से ये जोड़ा है। कैसा लग रहा है बताना। ये छोटा सा जोड़ा है, ये मैंने किसी को देने के लिए लिया है,
सुंदर लग रहा है ना। लड़कियों के कपड़े तो इतने प्यारे प्यारे होते हैं ना कि सारे ले लो, सारे अच्छे लगते हैं। कंफ्यूज हो जाते हैं कि ले कौन सा, ये वाला ले या वो वाला ले। और इनके कपड़ों में यूँ कंफ्यूज की क्यों नहीं मिल रहे यार, आके इनमें से लूँ तो कौन सा लूँ, अच्छे नहीं लग रहे थे। और इस जब गुड़िया के ले रहे थे छोटी सी के, तो फिर ये हो रहा था कि ले तो ले कौन सा, सारे अच्छे लग रहे हैं। तो कपड़े यही हैं, सारे दिखा दिए मैंने आपको। तन्मय के शूज़ पहले ही आ गए थे, तो शूज़ तो क्या दिखाने, आपको पहले ही दिखा दिए थे। अब इन सबको समेटूंगी मैं। फ़ोन हाथ में ले लिया, मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था उस पर रखा रखा ना। तो बच्चे तो दोनों सो रहे हैं और विपिन ऊपर है, मैं भी ऊपर ही थी क्योंकि पैकिंग वगैरह चल रही है, तो कोरियर वगैरह निकलने हैं। इस वजह से कल रश्मि's कलेक्शन पे वीडियो गया था। कल मेरी हालत बहुत ख़राब थी और वीडियो जाना ही था क्योंकि मैंने परसों बोल दिया था। विपिन मना भी कर रहे थे रहने दो, लेकिन मैंने कहा यार काफ़ी दिन हो गए हैं, दूसरा जाना ही है, आज भी जाना है। और आज मैं थोड़ा सा बिज़ी रहूँगी क्योंकि कल तन्मय का बर्थडे है। बिज़ी मतलब कुछ चीज़ें हैं थोड़ी सी, एक तो बर्थडे ना भी होता तो भी मैं आज बिजी रहती, थोड़ी सी सेटिंग वगैरह करनी है। और वैसे तो हम उसका बर्थडे कोई वैसा नहीं कर रहे हैं कि बहुत बड़ा बर्थडे कर रहे हैं ये वो, लेकिन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, खुशी खुशी होती है, सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन होता है अपने लिए। सबका जैसा भी वो करते हैं और उसमें थोड़ी बहुत तैयारी तो देखो होती है। तो चलो गई, हाँ आपको कपड़े दिखा दिए हैं। आपको कपड़े अच्छे ही लगे होंगे, बच्चों के कपड़े अच्छे ही लगते हैं। बड़ों के कपड़ों में तो फिर भी रहता है ये वो, बच्चों के अच्छे ही रहते हैं। और भाई यहाँ तो कपड़े मिलना मुझे बहुत मुश्किल हो गया था। इस बार मेरी सर दर्द हो गई थी यार, एक तो मेरे वैसे ही मैं दुखी थी उस दिन, पैर में दर्द वगैरह, परसों की तो बात है, ऊपर से कपड़े ना मिलना, तो बहुत ज़्यादा इस दुकान से उस दुकान, उस दुकान से इस दुकान। और अपने लिए लेंगे नेक्स्ट मंथ क्योंकि करवा चौथ है। तो चलो फ़िलहाल मुझे दो इजाज़त, कल फिर मिलूँगी आप सबसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।